हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आपका मेरे इस चैनल में और एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 देखेंगे और इस वीडियो में हम लगभग क्वेश्चन 60 तक तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको कॉर्नर में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मीरा कुमार। जी हाँ, मीरा कुमार। ये भले ही लग रहा है कि थोड़ा मतलब जेंट्स का नाम है, लेकिन ये एक महिला का नाम है। तो चलिए एक जीके हो गया है। अब हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कवर करेंगे लगभग 10 क्वेश्चन। तो चलिए हम 51 क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 का। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप पार्ट 6 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 6 में ये क्वेश्चन एक टाइप का किया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन में करा दिए हैं। तो ये बहुत ही इजी होगा अगर आप पार्ट 6 देख लेंगे। तो ये पार्ट 7 है, ये पार्ट क्या है 7 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक और ये 7 चल रहा है। 7 तक मतलब अपलोड किया जा चुका है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, वीडियो को बहुत काम आएगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी को छाट के अक्सर मतलब दिए हैं क्वेश्चन को। तो देख लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी कार्य को 40% कार्य 20 दिन में कर सकता है। जो ए है वह किसी कार्य का 40% कार्य 20 दिन में कर सकता है, तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। जो बी है वह उसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, तो जो ए है वह किसी कार्य को कितने 40% समाप्त करता है 20 दिन में, जबकि जो बी है वह 1/3 भाग को 10 दिन में। अब यहाँ पर देखिए, इससे यदि बनाना है तो सबसे पहले इसको हम भाग में लिखेंगे। ये जो है वह एक जैसा होना चाहिए। तो ये 40% है, तो इसको हम भाग काट कूट करके पट्टा में लिख देंगे। तो ए हम लिख सकते हैं 40 को भाग दे देंगे 100 से, परसेंट हटा के 1 0 1 0 2 दूनी 4 2 5 10 2/5 कितना 20 दिन में करता है। जो बी है वह 1/3 काम करता है 10 दिन में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो ए है वह 2/5 कितने दिन में करता है 20 दिन में। जो बी है वह 1/3 10 दिन में। तो इन दोनों को जो काम कर रहा है वह एक ही काम को कर रहा है। कितना काम कर रहा है? एक ही काम को, लेकिन उसके कुछ भाग को ही ये कर पा रहे हैं। जैसे वह उस काम का ये 2/5 भाग करता है ए, और जो बी है वह 1/3 भाग करता है। काम एक ही है लेकिन उसके भाग को करता है। वो उतना काम नहीं कर पाता है लेकिन उसके भाग को करता है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ भी करके एक लाना है हमको यहाँ पर। तो इसे गुना कर दीजिए इसके जस्ट। तो 5/2 से कीजिएगा तो 5 इधर कट के 2 तो 1 आ जाएगा, और इसको हम 3/1 से करेंगे 3 दिन कट जाएगा। यहाँ पर जो गुना कीजिएगा आप, यहाँ पर जो गुना कीजिएगा इधर भी इसे ही गुना कर दीजिएगा 5/2 से इधर भी, और इधर से भी 3/1। यहाँ पर तो ये कट जाएगा। जो यहाँ पर है ये तो बिल्कुल 1 आ जाएगा कट के, ये भी 1 आ जाएगा कट के। अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कट जाइए 2 2 दाएँ 20 कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं ए डैश बी। अब ये एक कार्य को निकालेगा, ये 10 × 5 = 50 ये निकलेगा, और ये 10 × 3 = 30। अब जो यहाँ जो ए बी का निकला 50 और 30 दिन, तो ये क्या है कि ये ए किसी काम को, एक ही काम को 50 दिन में कर सकता है, और जो बी है उस काम को पूरा 30 दिन में कर सकता है। अब सिंपल बोला है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, कितना 150 निकला। ये 5 × 3 = 15 3 × 5 = 15 5 × 3 = 8। टोटल वर्क है कितना 150। ये कितना है, दोनों एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में 8 कार्य करता है। तो 8 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 8 × 1 = 8 8 × 1 = 8 बचा 7 70 8 8 64 बचा कितना फिर 6 को 8 से भाग देंगे नहीं होगा, यानी 2 × 6 2 × 4 = 3/4। ये आंसर हो गया आपका कितना 18×3/4। तो ये सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे कैसे किए समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है
कि ABC की क्षमता का अनुपात 1:2:3 है। यदि A किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है तो C अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ABC का एफिशिएंसी दे दिया है, यानी कार्य क्षमता दे दिया है। क्या दिया है कि A का 1, B का 2 और C का कितना दिया है, 3 दिया है। A का 1, B का 2 और C का 3। एफिशिएंसी यानी क्या होता है, कार्य क्षमता। एक दिन का कार्य क्षमता, घंटा हो या जो हो, मतलब ये हफ्ता में भी दिया जाता है, हफ्ता में भी, घंटा में भी और दिन में भी और ईयर में भी दिया जाता है। तो हम फिलहाल अभी यहाँ दिन दिया है, इसी दिन को मानते हैं। तो क्या लिखा है कि A 1 दिन में, B 2 दिन में और C 3 दिन में। पिछला सब वीडियो में यही क्वेश्चन तो बनाए थे, यही सब तो क्वेश्चन ही था, बस इसको अभी रिवीजन के तौर पर हम लाए हैं। तो ये हो जाएगा। तो क्या है, A 1, B 2, C 3। A किसी कार्य को 24 दिन में करता है। जो E है वह एक दिन में यहाँ कितना करता है, एक दिन में एक काम करता है। तो 24 दिन लगातार काम करेगा, एक दिन में एक करके, तो कितना होगा, 24 दिन काम करेगा, मतलब 24 काम करेगा। तो ये 24 क्या हो गया, टोटल वर्क। और क्या बोला गया कि C अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो अब C है एक दिन में 3 काम करता है। C एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। टोटल वर्क है 24, तो C इक्वल टू लिख दीजिए टोटल वर्क बाय C का एफिशिएंसी कितना है, 3 को 24 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 8 आंसर हो जाएगा। ये 8 आंसर, 8 यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए क्या लिखा है कि ABC की कार्य क्षमता दे दी। कार्य क्षमता का अनुपात है 1:2:3, यानी कि A एक दिन में एक काम करता है, B एक दिन में 2 और C एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ दिया है आगे कि A किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। जो A है वह 24 दिन में कर सकता है। तो A एक दिन में एक काम करता है, तो 24 दिन तक काम करेगा, तो फिर कितना काम करेगा, तो 24 काम करेगा, यानी कि ये टोटल वर्क निकल गया। अब 24, जो C है वह एक दिन में 3 काम करता है, 24 को 3 से भाग दे दीजिए, 8 आ गया। 8 क्या आया, C जितना दिन में उस 24 काम को कर सकता है उतना आ गया, यानी 8 डेज में ये काम को समाप्त कर लेगा, यानी 8 सही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए दोस्तों कि ABC की क्षमता का अनुपात 2:3:4 है तथा यदि A और B उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी A और B मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, तो C अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ईजी तरीका से बनेगा, बस वही फॉर्मूला लगाना है। ABC वाला A, ये B, ये C, ये कितना दिन में कर सकता है, A 2 दिन लगाता है, जो A है वह एक दिन में 2, B एक दिन में 3 और C एक दिन में 4 काम करता है। सेम एलसीएम वाला प्रोसेस है, एलसीएम इसमें नहीं लेना है। A एक दिन में 2, B एक दिन में 3, C एक दिन में 4। क्या बोला कि A और B मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त करता है। जो A और B मिलकर कितने दिन में समाप्त करता है, 4 दिन में काम को समाप्त करता है। A और B मिलकर 4 दिन में। तो देखिए यहाँ A का एफिशिएंसी है 2 और B का है 3, दोनों मिल जाएगा यहाँ, यानी A का एफिशिएंसी को हम जोड़ेंगे 5 प्लस B के एफिशिएंसी को हम जोड़ेंगे कितना, 5 नहीं, इसका 2 है, 2 और इसका 3, यानी 5 आएगा। तो 4 गुना 5 हम कर सकते हैं ना, 4 गुना 5, तो 4 5 कितना होता है, 20, यानी कि ये 20 हुआ टोटल वर्क आ गया। अब पूछे C अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो इजीली टोटल वर्क को हम C के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो टोटल वर्क है क्या, C इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 बट्टा कितना है, ये C का एफिशिएंसी है 4, तो 4 1 4, 4 5 20, यानी कितना आंसर आएगा, 5 डेज आंसर आ जाएगा, ये 5 डेज आंसर। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। तो क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है कि A तथा B किसी कार्य को 8-12 दिन में समाप्त कर सकता है, 8 तथा 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि C की कार्य क्षमता A से 1.5 गुनी हो, यानी कि जो C का कार्य क्षमता है, एक दिन का कार्य क्षमता है वह C से मतलब A से 1.5 गुनी है, तो फिर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बहुत ही इजी तरीका से बनेगा। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। A है, B है, A 8 दिन में काम को समाप्त करता है, B 12 दिन में, और जो C है उसका तो क्वेश्चन मार्क से उसका एफिशिएंसी से होगा।
क्या बोला गया है कि एक सी की क्षमता, सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, यानी कि सी का जितना क्षमता है वह ए से 1.5 गुनी है, यानी कि ए कुछ भी हो तो ये सीधा 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा। तो देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम? 8 और 12 का 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब देखिए ए का एफिशिएंसी निकल गया 3, यहाँ पर देखिए 3 निकल गया, ये 3 निकल गया एफिशिएंसी। अब सी की क्षमता यानी एफिशिएंसी कितना बोला? ए से 1.5 गुना। तो ये यदि 3 है ए तो उसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1/2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 के 2 और 1 3, 3 गुना 3/2 यानी 9/2, 9/2 इसका एफिशिएंसी निकल गया। अब बोले तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, तो a + b + a + b + c इक्वल टू टोटल वर्क है 24/3, 2 कितना होगा? 5, 5 और 9/2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 + 9/2 कितना होगा? 10 + 9/2 यानी 19/2 हो जाएगा। 19 बटा कितना हो जाएगा? 2, 2 का एलसीएम 2 ही होता है, तो हम सिंपली 19/2 से भाग दे देंगे, भाग नहीं लगेगा, गुना हो जाएगा, यानी 24 मतलब गुना चल जाएगा भाग से, तो 2/19 हो जाएगा। 24 दूनी कितना होता है? 48 होता है। 48 को 19 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पर इसको हम सीधे ले जाते हैं, तो 24 दूनी 19 दूनी 38, 2 बचा कितना? 19 दूनी 38, 48 में 10, 10 बचा और कितना? 19, 2.10/19 इज द करेक्ट आंसर, यानी ये सही होगा, 2.10/19, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। जो ए है बी है वह मिलकर 5 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। यदि ए की कार्य क्षमता 2 गुनी, ए की कार्य क्षमता 2 गुनी तथा बी की कार्य क्षमता 1/3 गुनी हो तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, देखिए सॉल्व हो जाएगा। लिखा है ए + बी कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि ए की कार्य क्षमता 2 गुनी हो, ए की कार्य क्षमता 2 गुनी, तो हम सिंपली लिख सकते हैं a × 2 प्लस ए की कार्य क्षमता 2 गुनी हो तथा बी की कार्य क्षमता 1.5 गुनी है, बी की कार्य क्षमता 1.5 गुनी हो तो b गुना 1/3 1.5 गुनी हो, तो वे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं? 3 दिन में। तो ये काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ये अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त हो? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको अब हम यहाँ पर क्या दिया है? दिन दिए, क्या बोलते हैं इसको? 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी टाइम दिया है, हम वर्क निकालते हैं। तो a + b जो है वह 1/5 ये काम कर सकता है। कितना मिलकर करता है? तो 1/5 काम कर सकता है 5 दिन में। यहाँ कैसे लिखें? टाइम एंड वर्क उल्टा होता है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 में हम देखे हैं। तो ये इसको हम पलट दिए, 1 कर दिए, 5/1, 1/5 लिख दिए, यानी टाइम एंड वर्क को उल्टा कर दिए। ये यहाँ पर टाइम था, 5 दिन था, अब ये वर्क हो गया, 1/5 वर्क हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो 2a + b/3 इक्वल टू 1/3। ये क्या था? ये टाइम था, ये वर्क हो गया है, ये वर्क हो गया है। ये टाइम था, अब ये वर्क हो गया है, ये हो गया है। अब हम इसको तिरछे गुना कर देंगे, तिरछी गुना कर देंगे। तो किस तरह आएगा देखिए, a + b, a को हम इधर 5 से गुना करेंगे तो 5a + 5b इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 × 2 यानी 6a प्लस यहाँ पर b/3 को गुना करेंगे, b/3 को, तो कितना हो जाएगा? b/3 को गुना 1/3 से, कितना से? 1/3 से तिरछी गुना।
सर ये तो कट जाएगा जी, 1/3 से गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी, तो ये 1 सेकेंड p/3 गुना 3 करेंगे तो 3 3 कटा, यानी b आ जाएगा कितना, 6 + p = कितना आएगा 1। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर है RHS, देखिए RHS 1 1 है, यानी बराबर है RHS, यानी कि हम इसको यदि हल करके देखेंगे तो इतना जिसका इतना मान होगा ये एक ही निकलेगा और इसका भी मान एक ही निकलेगा। तो हम इसको इसलिए ऐसा लिख सकते हैं 5a + 5b = कितना लिख सकते हैं 6a + b। क्यों हम ऐसा लिखें, क्योंकि ये बराबर है, 1 और 1 बराबर। यहाँ पर इसका भी यदि जोड़ घटा करेंगे तो 1 आएगा और इसको भी करेंगे 1, तो दोनों का 1 आता है, यानी RHS तो बराबर है। अगर RHS बराबर है तो हमारा LHS भी बराबर होगा, तो हम इसको बराबर कर दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो a को उधर और b को इधर ले आते हैं, तो 5b - b = 6a - 5a कितना हो जाएगा, यहाँ 4b = a बचा, ये हो गया। अब हम इसको a को इधर ले, b को उधर ले जाएंगे, यानी कि 4/1 = a/b। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, याद कीजिए किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं ना जनाब, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि जो है, ऑप्शन तो नहीं दिए, भूल गए ऑप्शन जो, तो चलिए आंसर आ जाएगा जो आएगा। तो इसको हम a/b लिख सकते हैं, यानी 4/1 मतलब 1। ये हो गया, क्या निकला, ये एफिशिएंसी निकल गया, एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। तब ऑब्वियसली ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा, जो a अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो a जो है वह एक दिन में 4 काम करता है, b एक दिन में 1 काम करता है। यहाँ पर देखिए a तथा b मिलकर उस कार्य को 5 दिन में करता है, यानी कि a + b मिलकर कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में, 5 दिन में। और दोनों का एफिशिएंसी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी 4 और 1 5, तो a + 5 यानी गुना हम कर देंगे 5 से। कैसे, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है और 5 दिन तक काम करता है। तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया 25। अब टोटल वर्क आ गया है 25, तो हम a का है एफिशिएंसी उससे भाग दे देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो a = हम लिख सकते हैं ना 25/4, 25/4 होगा, 24 में 25/4, तो 4 × 6 = 24 बचा 1/4, यानी ये 6.1/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन भले ही नहीं दिए हैं लेकिन ये आंसर सही है, निकाल के देख सकते हैं, ऑप्शन में नहीं दिए। तो ये आंसर आ गया है 6.1/4। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 और 55 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक जगह चेंज हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आई होप यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 56 को छोड़कर अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं अब। तो 57 क्वेश्चन बहुत ही टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हल्का टफ है, बस समझ लीजिएगा, आसानी से समझिए इसको, नहीं तो फिर नहीं सकिएगा। तो लिखा है कि A 3 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना C 4 दिन में कर पाता है। क्या बोला है कि A है वह A 3 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना C 4 दिन में कर पाता है, जितना C 4 दिन में कर पाता है, तथा B 5 दिन में उतना ही काम कर पाता है। जो B है वो B क्या बोला गया, B 5 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना C 6 दिन में कर पाता है, जितना C 6 दिन में कर पाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसका अलग जा रहा है, तो यह A/C, एक सेकेंड ऐसा नहीं जाएगा, इसको आगे अलग ले लेते हैं। तो A इधर है, B तो हम इसको C ले आएंगे, यानी A/C इधर आ गया और इसको लेंगे 4/3। तो इसमें क्या निकला है, ये निकला कि इसलिए A/C = 4/3, यानी कि A का एफिशिएंसी निकल गया और C का एफिशिएंसी निकल गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इसी सेम टाइप का होगा कि B 5 दिन में उतना कार्य कर पाता है जितना C 6 दिन में, तो B 5 दिन में उतना काम कर पाता है जितना C 6 दिन में।
तो क्या होगा B/C इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5, यानी कि इसलिए B/C इक्वल टू 6/5, यानी कि B का एफिशिएंसी यहाँ पर निकला और C का एफिशिएंसी अलग अलग निकला। अब क्या बोला गया कि B इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यदि E इसे 18 हफ्ते में समाप्त कर लेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन ऑफ एफिशिएंसी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी तो ये A है, ये A, ये C, ये B है, हो गया। AC 4 है, ये 4 है, तो ये कितना है 3 है। यहाँ BC कितना B 6 है, तो B 6 है, अनुपात कितना है B 6 है, B है 6, लेकिन क्या है C है 5, C कितना है 5। तो एक बार ऐसे ऐसे और ऐसे गुना कर दीजिए, कैसे गुना कर दीजिएगा ऐसे, 4 को 5 से, 5 को 3 से और 3 को 6 से गुना कर दीजिएगा, तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो A 4 × 5 20, A आ गया, A का एफिशिएंसी आ गया कितना 20, B का एफिशिएंसी, C का एफिशिएंसी अब निकालते तो 5 का 3, यानी कि C का एफिशिएंसी कितना निकल गया, बार बार गड़बड़ हो रहा है जी, कितना निकल जाएगा A का निकल जाएगा कितना A, C और B। तो 4 × 5, 4 × 5 20, 3 × 5 15 और 6 × 18, यानी कि ये एक्चुअल एफिशिएंसी निकला, कितना एक्चुअल एफिशिएंसी, A का 20, C का 15 और B का 18। अब टोटल वर्क हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा टोटल वर्क, तब हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल वर्क A इसे 18 हफ्ते में कर लेता है, जो A है वह 18 हफ्ते में कर लेता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो A की एफिशिएंसी क्या है 20 दिन, एक दिन में कितना कर सकता है 20 दिन, ये जो है वह एक दिन में 20 कर सकता है, तो 20 × 18 हफ्ता है जी, तो ये एक दिन में 20 काम कर सकता है, तो 18 हफ्ते में कितना करेगा, तो गुना कर दिए हैं, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया है, गुना नहीं करेंगे टोटल वर्क, और भाग दे दीजिए, B का बोल रहा है ज्ञात करने ना, तो B से भाग दे दीजिए 18, तो 18 कट गया, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा, 20 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झिंगा लाला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 20। तो चलिए समझते हैं और एक बार, लिखा है A 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है, A 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना C 4 दिन में कर सकता है, जितना C 4 दिन में। A है, A यहाँ लिखे, C को इधर ले आए नीचे, गुना में है तो नीचे, इसके गुना में है तो नीचे ले आए, 4/3 आया, यानी A अनुपात C इक्वल टू 4/3 आया, ये आ गया एफिशिएंसी। अब जो B कितना है, B 5 दिन में उतना कार्य करता है जितना C 6 दिन में, B 5 दिन में उतना कार्य करता है जितना C 6 दिन में, तो C को इधर हम ले आए, B वहाँ और 5 को इधर ले आए, B/C इक्वल टू 6/5 आ गया, इसलिए एफिशिएंसी B अनुपात C इक्वल टू कितना 6:5। अब यहाँ हम क्या एफिशिएंसी ज्ञात किए, A C B, C के बीच में दिए, इसका भी एक फंडा है, जो C है यहाँ देखिए एक जगह C यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक जगह C, तो बीच में इसको मेल करने के लिए लिखना पड़ा, तो A C B, A कितना है 4, C 3, B C यहाँ 6 है, B 6 लिखे, C 5, 4 × 5 20, 20, 5 × 15, 15, B 6, 6 × 18, यहाँ से 3 18, यानी कि A का एफिशिएंसी 20 निकला, B का एफिशिएंसी 18, C का 15 निकला। अब पूछा गया है कि B इस काम को इसे कितने दिन में करेगा, यदि A 18 हफ्ते में कर सकता है, तो B एक दिन में 20 काम करता है, तो 18 हफ्ते में कितना करेगा, तो 20 को 18 से गुना कर दिए, निकल जाएगा कितना काम टोटल करेगा। तो और फिर बोला गया है कि तो B से कितना दें, तो B को भाग दे दिए, एफिशिएंसी से टोटल वर्क को एफिशिएंसी से जहाँ भाग दिए, तो जिसका वो एफिशिएंसी है उसका वो कितना दिन में करेगा निकल जाएगा, तो ये 20 हफ्ता आंसर हो जाएगा सही, 20 हफ्ता। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेम इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है, तो वो आप खुद से बनाइएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन हम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों 58 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, तो लिखा है A 2 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना B 3 दिन में कर पाता है। सेम क्वेश्चन है तो उसी तरह लिख लेते हैं हम। तो क्या लिखा है, A 2 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना B 3 दिन में कर पाता है। B 3 दिन में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2A हो जाएगा, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं 2 को इधर भेज दें, B को इधर ले आए, यानी A/B इक्वल टू 3/2, यानी
इसलिए A/B = 3/3/2। ये हो गया 3/2। अब दूसरा कंडीशन है तथा B 4 दिन में, यानी B है वह 4 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना C 5 दिन में कर पाता है। जो B है वह 4 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना C कितना दिन में 5 दिन में कर पाता है। यानी कि यहाँ भी एक कंडीशन बनेगा, जो B है वह 4 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना C 5 दिन में कर पाता है। तो इसको भी हम लिखेंगे B/C = 5/4, यानी कि इसलिए लिख सकते हैं B/C = 5/4। ये हो गया। अब सेम उसी टाइप का करेंगे। तो ये है, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या ABC है और यहाँ भी B है, यानी B 2 बार आ रहा है, तो A/B/C क्या होगा इसका, यहाँ पर नहीं लिख के हम यहाँ लिख लेते हैं A/B/C। ABC यानी 3, ये 2, वो है 5, ये है 4। तो क्या होगा इसका, यहाँ से गुना फिर यहाँ से गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, जो निकल जाएगा एफिशिएंसी कितना निकलेगा इसका, A/B/C। A का निकलेगा 3×5 = 15, B का निकल जाएगा 5 दूनी 10, A का निकलेगा कितना 15, A का निकल जाएगा 15, B का निकलेगा 10 और C का निकलेगा कितना 4 दूनी 8। ये एफिशिएंसी निकल गया हमारा, ये एफिशिएंसी निकल गया। पूछा है तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन तक करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन तक करते हैं, 20 दिन तक। तो तीनों का जोड़ लेंगे तो 15 और 10 कितना होता है 25, 25 और 8 कितना हो जाता है 25, 15 10 25, 25 और 8 कितना होगा 33 हो जाएगा। तो टोटल वर्क है 33 गुना 20, क्योंकि 20 दिन तक तीनों मिलकर काम करता है। कितना करता है 20 दिन तक, तो 20 और इधर 33 गुना 20 यानी 66 हो जाएगा, 680। ये 660 निकल गया। आपको क्या बोल रहा है कि B अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, B अकेले इस काम को कितना दिन में। तो टोटल वर्क है 600 मतलब 660 और कितना है B एक दिन में 10 काम कर सकता है। B कितना एक दिन में 10 काम कर सकता है। तो इसको 10 से भाग दे दीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा तो 1010 यानी 66 डेज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम ट्रिक लागू करेंगे। अगर ट्रिक हम अप्लाई नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन देखिए कम से कम इसको 2 मिनट लग जाएगा बनाने में। कितना मिनट, 2 मिनट लग जाएगा। मान के इसको बनाना पड़ेगा तो लगभग 2 मिनट। और अगर ट्रिक लगा दिए तो समझिए मात्र 5 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। तो ट्रिक के जरिए हम बनाएंगे इसको। पहले 2 मिनट कैसे लगेंगे वो बताते हैं, बनाएंगे नहीं लेकिन। तो लिखा है A किसी कार्य को करने में 4 दिन अधिक लेता है अधिक तथा B उसी कार्य को करने में 9 दिन अधिक लेता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ना ही टोटल वर्क दिया गया है और ना ही एफिशिएंसी दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। मोर देन लेस यानी कि जो अधिक बोलेगा काम को करने में, दोनों में अधिक, तो उसमें एक ट्रिक लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है वो। तो अगर यहाँ पर मान के बनाएंगे तो वो मान लीजिए कोई काम है वो x है, तो ये कार्य को करने में 4 दिन अधिक, यानी कि A जो है वह कार्य को करने में यानी x + 4 दिन अधिक लेता है। x कोई कार्य है जो करता है वो 4 दिन अधिक लेता है तथा B उसी कार्य को करने में 9 दिन अधिक लेता है। यानी जो B है वह उस कार्य को करने में कितना लेता है, 9 दिन अधिक लेता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है। तो ये फिर इस तरह करके मानना पड़ेगा। अब इसको फिर x का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, बहुत ही झंझट है इसमें। तो इससे अच्छा है हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसके जरिए आप बहुत ही ईजिली तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ना कर दीजिए, ट्रिक देखिए क्या है। तो कोई भी मोर देन एंड लेस बोलेगा तो इसमें सबसे पहले जो अधिक है उसको गुना कर लीजिएगा, अंडर रूट दीजिए टोटल वर्क का, यानी मान लीजिए x वर्क माने हैं टोटल, तो x मान लीजिए कितना 4 दिन है, तो 4 गुना 9 कर दीजिए। 4 गुना 9 कितना होगा, 4 गुना 9, 4 9 कितना होता है
x इक्वल टू 4 नाम 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, यानी 6 डेज आंसर हो जाएगा इसका। ये बिल्कुल सी ऑप्शन सही। इसमें आपको सोच लेंगे कि यदि ये गलत हुआ तो चलिए अभी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे सॉल्व होगा। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए इसी के तरीक़ा से बनाते हैं, बहुत लंबा बनेगा, देखिए अभी 2 मिनट लग जाएगा। तो इसके ज़रिए बनाते हैं तो क्या लगता है, ए जो है वह x प्लस 4 दिन अधिक लेता है, b कितना लेता है 9 दिन अधिक, x प्लस 4, टोटल वर्क आपका कितना है x है। तो x इस तरह है तो हम मान सकते हैं ना a प्लस बी लिखेंगे तो x प्लस 4, यानी कि ये टाइम दिया है इतना दिन में समाप्त कर लेगा। x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 9, यहाँ 9 होगा इक्वल टू ये x काम करता है, कितना x काम। तो ऐसे में आंसर जल्दी नहीं आएगा तो इसको हमको उल्टा करना पड़ता है, उल्टा करके सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 4 और इसको फिर प्लस कीजिए 1/x प्लस 9 इक्वल टू 1/x। ये वर्क हुआ, पहले क्या था वो टाइम था वो पहले, तो ये वर्क हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, याद ये इसको एलसीएम ले लिए, x प्लस 4 इंटू x प्लस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 9 प्लस x प्लस 4, x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/x। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो जोड़ देंगे x 2x प्लस 9 4 13, 9 4 13, उसको फिर बट्टा में दिए, इसको हम गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x, फिर इसको गुना करेंगे 9x प्लस 4x प्लस 4x प्लस कितना आ जाएगा प्लस 4 नाम 36 इक्वल टू 1/x आएगा। तो फिर इसको हम यहाँ दे के लिखेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू इसको तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस यहाँ 13x होगा प्लस 9x प्लस 9x 4x कितना होगा 13x प्लस 36, यानी कि ये देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर एक स्क्वायर 13x कट गया, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखे यहाँ पर। अब x स्क्वायर यानी अंडर रूट जाएगा ये, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36 का, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। इतना लॉन्ग ट्रिक में देखिए सही बिल्कुल बनाया गया है, इतना लॉन्ग ट्रिक से आप बनाएंगे तो आंसर सही आएगा। तो इससे अच्छा मेरा जो पहले ट्रिक बताए थे वो अच्छा है, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इसको तो भूल ही जाइए आप। अब शॉर्ट का ज़माना है, कंपटीशन के ज़माना में जितना जल्दी 1 सेकंड तो 1 सेकंड 1 मिली सेकंड जितना आप जल्दी आप सॉल्व कर सकेंगे उतना अधिक आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए अब आपको एक क्वेश्चन अपने से कर लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर लेंगे अपने से। ए किसी कार्य को करने में 2 दिन अधिक लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में 8 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, जो ट्रिक बताए थे उस ट्रिक के जरिए आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और अगला वीडियो देखिए, अगला वीडियो बहुत ही शानदार होगा, अगला वीडियो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि जितना एरा गरा क्वेश्चन था ना वो सब खत्म हो गया। क्वेश्चन 60 तक सॉल्व किए, यानी समझते हैं पूरा जो क्वेश्चन था छोटा छोटा क्वेश्चन जो हार्ड नहीं था उतना, वो ख़त्म हो गया। अब अगला वीडियो में थोड़ा हाई क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम लाएंगे आपके सामने पार्ट 8 में, और लगभग पार्ट 15 तक चलेगा ये। अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक देख लिए वीडियो को तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप मतलब टाइम एंड वर्क से समझ लीजिए कि आपका सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के अलावा अगले वीडियो में हम हो सके तो मजदूरी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आगे बहुत ही ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो अगला वीडियो बहुत ही शानदार होगा, उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।